गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा तीसरा वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। आज हम स्टडी करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने देखा था पार्ट नंबर 2 के अंदर, पार्ट नंबर 1 के अंदर, कि देयर आर डिफरेंट वेज टू इंड्यूस ईएमएफ इन ए कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। उन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फैराडे ने कुछ लॉज दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, और एक मैथमेटिकल रिलेशन हम स्टडी करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, बड़े ध्यान से आप लोगों को देखना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी बुक के अंदर ये 2 लॉज दिए गए हैं, किसी में 3 लॉज दिए गए हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जैसे मर्जी, जैसे समझ में आए आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे 3 लॉज लिखे हुए हैं, आप एग्जाम्स में 3 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 बाय 1 करके हम स्टडी करते हैं कि फैराडेज ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उनके बेसिस पे पहला क्या है कि जब भी कभी किसी कंडक्टर को टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उस कंडक्टर के अंदर ई इंड्यूस हो जाएगा। और यदि वो जो कंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट है, क्लियर, क्लोज सर्किट है, तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, देखने को मिलेगा कंडक्टर के अंदर, उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो करंट इंड्यूस होगा उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। ये पहला लॉ था फैराडेज के एक्सपेरिमेंट से। दूसरे की बात करें, ये जो इंड्यूस हुआ है कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से, सेकेंड लॉ में यही बताया गया है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस हुआ है लास्ट एज लॉन्ग, ये तब तक रहेगा जब तक चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज। जब तक उस कंडक्टर के साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है तब तक वो चेंज होता रहेगा, तब तक उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस देखने को मिलता रहेगा, करंट इंड्यूस्ड देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि इनके अलावा और भी क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड लॉ, जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तब तक इंड्यूस्ड करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कंडक्टर के अंदर देखने को मिलता रहेगा। ये हमारे पास में एक कंडक्टर है, ये गैल्वेनोमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ये आपके पास में बार मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगी, क्लियर। तो ये बार मैग्नेट अंदर बाहर जब मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसी के बेसिस पे जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज होगी। जैसे ये बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल अंदर की साइड मूव करता है मान लो, तो करंट की डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी यहाँ से इस एंड से इस एंड की तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू। डिफ्लेक्शन इधर देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस बार मैग्नेट को इस साइड मूव कराएंगे, बाहर की साइड निकालने की कोशिश करेंगे, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो भी गैल्वेनोमीटर के अंदर चेंज हो जाएगी, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ये आप लोगों को दिखाई दे रही है, क्लियर। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ऐसे
अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड का जो मोशन है, ठीक है, बार मैग्नेट के मोशन की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे करंट की डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है, वो भी चेंज आपको देखने को मिले। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और मैथमेटिकल थर्ड लॉ। तो देखिए थर्ड लॉ हमें क्या बता रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो हमारे पास में इस कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, इन ए कोयल और कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग विद द सर्किट। थर्ड लॉ हमें मैथमेटिकल रिलेशन बता रहा है कि जो हमारे पास में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसको आप ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसका ये जो हमारे पास में फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि टाइम की वजह से चेंज हो रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये थर्ड लॉ से हम स्टडी करेंगे। तो देखिए मैथमेटिकली क्या बताया गया है कि हम पहले मान लेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे एट टाइम टी इक्वल टू 0 उस कंडक्टर के साथ फ्लक्स फाई 1 लिंक कर रहा था मान लिया, और कुछ टाइम बाद एट टाइम टी, ठीक है, उसके साथ में फ्लक्स लिंक कर रहा था फाई 2, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, दैट विल बी चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे आप फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, और यहाँ पे टी कैसे आया, टी भाई फाइनल टाइम को आपने कहा यहाँ पे टी, और इनिशियल टाइम -0, तो टाइम का डिफरेंस कितना आया, टी -0 टी, यानी कि इतने टाइम में चेंज की वजह से फ्लक्स में चेंज कितना देखने को मिला, फाई 2 माइनस फाई 1, ठीक है। और क्या बताया गया है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये जो चेंज है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि जितना ज्यादा, जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा, उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ मिलेगा आप लोग, ठीक है। तो इस रिलेशन को आगे फर्दर हम प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं एज पर द डेफिनेशन कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फिर देखिए फिजिक्स के अंदर तो हमेशा ही रहा है, जब भी कोई कांस्टेंट आएगा, कब आएगा, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे। तो हम यहाँ पे के नाम का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज कर लेंगे, क्लियर। और जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो उन्होंने इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को क्या माना गया, 1 मान लिया गया। तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन है रिड्यूस होकर के क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 बाई टी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास में ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के आ जाएगी। अगर हम सबको एसआई यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस करें, जैसे कि ये चेंज इन फ्लक्स ये किसमें, वेबर में, टाइम को किसमें, सेकंड में, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किसमें कंसीडर किया जाएगा, उसकी एसआई यूनिट क्या ली जाएगी, वोल्ट, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम ये मान ले कि ये जो फ्लक्स के अंदर जो चेंज देखने को मिला है फाई 2 माइनस फाई 1, अगर ये स्मॉल टाइम में हो और स्मॉल ही चेंज आपको देखने को मिल रहा है फ्लक्स के अंदर, यानी कि इन स्मॉल टाइम dt देयर इज स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, देन दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। यहां मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, मोस्ट ऑफ द रिलेशंस के अंदर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा,
आपको यहाँ नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन था उसको हटाया है अभी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन लगते ही ये लेंजिज लॉ बन जाएगा और इसको फैराडेज लेंजिज लॉ भी बोल दिया जाता है। अभी मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बताया है कि कल को आपके माइंड में ये ना आए कि यहाँ नेगेटिव साइन हर जगह है, वो यहाँ क्यों नहीं है। बेसिकली ये नेगेटिव साइन बाद में लेंसेज ने बताया था, और इसलिए बुक्स के अंदर जो है ना शुरुआत से ही इसको नेगेटिव साइन लेकर के बताया जा रहा है कि ये फैराडेज लेंसेज लॉ है। क्लियर। फैराडे ने तो बेसिकली हमें इतना ही बताया था जितना मैंने अभी तक आपको बताया है बिना नेगेटिव साइन के। उसके बाद में नेगेटिव साइन लेंसेज लॉ ने बताया था, ये ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। तो हमारे पास में स्मॉल टाइम में स्मॉल चेंज इन फ्लक्स हो तो ऐसे हमें देखने को मिल जाएगा। अब इनके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिन पे फ्लक्स डिपेंड करेगा, जिन पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर हमारे पास में कोयल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, क्लियर, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। यानी कि मोर नंबर ऑफ टर्न्स होंगी तो हर एक के साथ में मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी, मोर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा और मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, इफ द कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स द मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द कॉइल, हियर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है, तो ज्यादा हमारे पास में टर्न्स होने की वजह से ज्यादा फ्लक्स आपको देखने को मिलेगा। तो जितनी टर्न्स होंगी उतने से फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n टाइम्स जो है फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसी चीज को अगर आप इक्वेशन में रखें, अब वो इक्वेशन में एक टर्न थी तो अकेला फाई था, अब n टर्न्स हो गई हैं तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, n फाई हो जाएगा। और इस n को, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट होंगी और उसको हम बाहर ले सकते हैं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से, तो हमारे पास में ईएमएफ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। क्लियर। ये हमारे पास में बेसिक फैराडेज लॉ है, और इसी के साथ में जब आपको नेगेटिव साइन मिल जाए तो ये लेंजिज लॉ बन जाएगा। लेंजिज लॉ ने सिर्फ ये बताया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसके अपोजिट। यानी कि कल हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही काफी है। आप लोग देखिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ये लॉज इंपॉर्टेंट हैं, हर एक की वैल्यू, हर एक का डिस्क्रिप्शन आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी डाउट किसी भी टाइम पूछ सकते हो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। रोहित।